अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब एकदम ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं सुबह के नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता में रोटी और फिर बीन्स आलू का सब्जी बना था। सब्जी वैसे सादा बना था, बस थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डालकर और ये क्या बोलते हैं मसाला वगैरह नहीं डाले थे। मतलब मसाला डाले ही नहीं तो बस टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालकर बनाया था। और फिर ये व्लॉग 26 जनवरी का है, रिपब्लिक डे का। तो फिर फलक स्कूल जा रही थी, फलक पार्टिसिपेट किया ना, तो फिर फलक स्कूल जा रही थी। तो फिर फलक लोग का थीम है पूरा वाइट और फिर बस दुपट्टा ट्राई कलर होना चाहिए। मतलब अलग अलग लोग को अलग अलग दुपट्टा ये वेयर करना। और फिर चाहत नहीं गई थी क्योंकि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं की थी ना, तो फिर वो बोल रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, इसकी वजह से चाहत नहीं गई, बस फलक ही गई। और फिर देखिए इतना सारा कपड़ा धोने का है, अम्मी कपड़ा फुला रही थी। फ्राइडे को इतना सारा कपड़ा हो जाता है ना, ना चाहो फिर भी मतलब पता नहीं कहाँ से जो तो कपड़ा आ जाता है इतना सारा। और फिर कालीन वगैरह भी धोने का था, तो फिर बहुत सारा कपड़ा हो गया था। और फिर इधर देखिए चिकन बना रही हूँ। इधर तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को नॉनवेज नहीं मिलता है, इसकी वजह से अबू ये 25 जनवरी को ही ले आए थे। तो वही मैं चिकन बना रही थी, चिकन मसाला वाला बना रही थी। और फिर आज खाला भी आई थी, तो फिर इसकी वजह से चिकन के साथ पुलाव भी बना ली थी चिकन का। और फिर पुलाव का रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और फिर बहुत अच्छा धूप निकला था, तो फिर अम्मी बोली कि गेहूँ को थोड़ा सा फैला दो, क्योंकि फिर अभी ठंडी है ना, तो फिर धूप का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब आ जाए कब कब से चला जाए। तो फिर इसके वजह से गेहूँ को फैला दे रहे थे। गेहूँ अच्छे से सूख जाता है ना, उसके बाद ही फिर इसका आटा ये पिसवाने से ना अच्छा आटा निकलता है। नहीं तो फिर ऐसे में ना बहुत ज़्यादा ही ना दर दर टाइप से हो जाता है। इसकी वजह से इसको तो सूखने में 3 से 4 दिन लग जाता है। गेहूँ तो पूरा फैला दी थी, अब नीचे जा रही थी क्योंकि आज तो इतना सारा काम है ना। अम्मी भी कपड़ा फुला रही है तो वो सारा भी धोना, और फिर किचन का भी इतना साफ सफाई झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्राइडे को। तो फिर वही डब्बा सब साफ कर रही थी। ऐसे सब्जी सब बनाते हैं ना, खाना वगैरह बनाते हैं, तो फिर वही हाथ से डब्बा वगैरह भी टच कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर हर अल्टरनेट डे पे ना इसको साफ़ करते हैं, डब्बा सबको क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी ना इतना जल्दी गंदा होता है ना। तो फिर वही साफ़ कर रही थी और डब्बा सारे तो साफ़ हो गया, तो उसके बाद फिर स्लेब साफ़ कर रही थी। और गैस को ये धोना था, तो वही गैस में थोड़ा सा भी कुछ गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो फिर उसको स्क्रब से रोज़, मतलब रोज़ तो नहीं लेकिन हर अल्टरनेट डे पे इसको स्क्रब से रगड़ के साफ़ कर लेती। तो फिर वही साफ़ कर रही थी। गैस वगैरह साफ़ हो गया, तो उसके बाद फिर सारे बर्तनों को खाली करके फिर सारे बर्तनों को धो ले रही थी। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे खाना बनाओ और फिर सारे बर्तनों को खाली कर दो तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट के भी और फिर खाली किया हुआ भी। तो फिर वही सारे बर्तनों को धो लेती, तो फिर सारे बर्तन धो ली थी और सिंक भी क्लीन कर ली थी। तो फिर अब बिस्तर वगैरह बनाना है और फिर बेड भी थोड़ा सा क्लीन करना है। ये थोड़ा सा डस्ट उड़ उड़ के ना थोड़ा सा डस्ट बैठ जाता है, तो वही ये 3 से 4 दिन में क्लीन करते रहती हूँ। पूरा कपड़ा भिगो लेती हूँ और फिर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो फिर अच्छे से पूरा साफ़ हो जाता है। बेड सबको तो मैं अच्छे से क्लीन कर ली थी, बिस्तर वगैरह भी सारा अच्छे से बना ली थी। अब बस झाड़ू और पोछा लगाना है, तो झाड़ू भी फटाफट मैं लगा लेती हूँ क्योंकि आज जुम्मा है ना, तो फिर जुम्मा का नमाज होने से पहले ही नहा वहा लेना है और फिर किताब वगैरह भी पढ़ना है। तो फिर वही जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ। पोछा का हालत तो देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। इंडिया के लोगों को इतना ज़्यादा जुगाड़ ही आता है ना, बस हर एक चीज़ मतलब जुगाड़ कर ही लेते हैं। जब तक वो पूरा बर्बाद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तब तक उसको यूज़ करते ही रहते हैं। तो फिर वही मैं पोछा में मतलब पाइप टूट गया था तो उसमें स्टिक डाल के फिर उसको मैं बना ली थी। तो फिर वही जब तक काम चल रहा है तब तक चलाऊंगी, उसके बाद फिर नया लेंगे। तो फिर दिन में तो बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था, तो फिर ये नाइट का व्लॉग है। नाइट में मैं कच्चा केला और आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये कच्चा केला और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर किया जाए।
है। तो फिर चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं 4 पीस कच्चा केला ली हूँ, उसको मैं अच्छे से छील ली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो फिर आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, गोल गोल भी, और फिर इस शेप में भी काट सकते हैं। तो फिर मैं सारे केलों को छोटे छोटे पीसेस में काट ली थी। और फिर एक पैन में 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाली। आप सरसों ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो फिर तेल गरम हो गया था, तो इसमें मैं केलों को डाल दी। और फिर इसमें अब मैं हल्दी डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, और फिर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर नमक डालूंगी 1/2 टेबल स्पून। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके पलट पलट कर 3 मिनट तक पका लूँगी। तो फिर ये अच्छे से पक गया था। और अब इसको खाली करके पैन को दोबारा चढ़ाऊँगी। और फिर अब इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जीरा डालूँगी। जीरा जब ना कड़कड़ाने लगेगा ना, उसके बाद फिर मैं 1 बड़ा साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दूँगी। और फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, हमें बस इतना ही ब्राउन करना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। अच्छे से पका लेने से मसालों का खुशबू नहीं आता है। तो फिर 2 मिनट हो गया था। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसे 2 मिनट तक फिर से दोबारा पका लेंगे। तो फिर देखिए 2 मिनट हो गया था। तो फिर अब इसमें 1 बड़ा साइज़ का टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी, तो उसे डाल दिया और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसका तेल सेपरेट होने तक इसे पका लेंगे। जब तक इसका तेल सेपरेट होने ना लगे तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो फिर देखिए ये तेल सेपरेट होने लगा है। तो फिर अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और फिर 1 टेबल स्पून मिक्स मसाला डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और फिर 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें 1 कप पानी डालेंगे और फिर इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो फिर देखिए 3 से 4 मिनट हो गया था। अब इसमें 1 हरी मिर्ची डालूंगी और फिर इसे 1 मिनट तक पका लूँगी। और फिर आलू को मैं बॉईल करके डाल रही हूँ। तो फिर आलू बॉईल हो गया था, उसको मैं छील के फिर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और फिर इधर मसाला भी भुना गया था, तो मैं आलू और केला को डाल दूँगी। केला को जो फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे और फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी और फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके 1 कप पानी डाल करके इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे केला बहुत अच्छे से पक जाएगा और फिर आलू के अंदर भी मसाला पूरा चला जाएगा। तो फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए सब्जी कितना मज़े का बनकर तैयार हो गया है, केला भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो फिर अब इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दूंगी और फिर धनिया पत्ती बारीक काट के डाल दूंगी। तो फिर फ्रेंड्स देखिए कितना सब्जी मज़े का बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप लोग मेरी इस रेसिपी से केला और आलू की सब्जी बनाकर ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस रेसिपी से केला और आलू की सब्जी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।